हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रियांशी पटेल। और आज मैं अपने इस फर्स्ट यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप सबको एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य आयुर्वेदिक संस्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है सुवर्ण प्राशन संस्कार। सुवर्ण प्राशन संस्कार न केवल एक आयुर्वेदिक उपहार है, बल्कि वो हर माँ बाप के लिए वरदान रूप है जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। सुवर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है जो सुवर्ण भस्म यानी कि गोल्ड एशिस, घृत, मधु और कुछ विशेष औषधियाँ जैसे कि ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा, ये सब मिला के बनाया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे आचार्य द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बुद्धि के विकास के लिए रेकमेंडेड किया गया है। वैदिक 16 संस्कारों में से एक है जात कर्म संस्कार। जात यानी कि जन्म, जन्म के बाद किए जाने वाला कर्म यानी कि जात कर्म संस्कार। उसी के एक अंग के रूप में सुवर्ण प्राशन संस्कार आता है, जिससे प्रारंभिक दिनों में ही बच्चे के अंदर इम्यूनिटी और बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि सुवर्ण प्राशन कब और किसे दे सकते हैं। तो सुवर्ण प्राशन हम बच्चों को जन्म के बाद से 16 साल की आयु तक दे सकते हैं। हम डेली भी दे सकते हैं, और अगर हम डेली नहीं दे सकते तो पुष्य नक्षत्र के दिन तो हमें देना ही चाहिए, जो हर महीने में एक बार आता है। अब पुष्य नक्षत्र की बात आई है, तो पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों दिया जाता है? आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र दोनों के अनुसार पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस दिन दिए जाने वाली औषध और संस्कार दोनों का प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करो, उसका गुण जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इस दिन दिए जाने वाली औषध भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है और उसका असर भी दीर्घ काल तक रहता है। ग्रहों की ऊर्जा जो है वो शांत होती है, इसलिए ये शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायी होता है। इस दिन अगर बच्चों को सुवर्ण प्राशन दिया जाए तो वो बच्चों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उनकी इम्यूनिटी, उनका स्ट्रेंथ और रोगों के प्रति उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी बढ़ती है। इस नक्षत्र को वैदिक ग्रंथों में सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र भी कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र यानी ऐसा नक्षत्र जिसमें किया गया हर कार्य सफल और कल्याणकारी होता है। तो इसीलिए पुष्य नक्षत्र के दिन सुवर्ण प्राशन तो देना ही चाहिए। अगर हम डेली देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा भी बोला है आयुर्वेद में कि अगर 1 महीने तक बच्चे को सुवर्ण प्राशन देते हैं तो वो बच्चा मेधायुक्त यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी होती है और वो निरामय यानी कि डिसीज फ्री रहता है। और अगर 6 मंथ तक हम देते हैं यानी कि कंटिन्यू 6 महीने तक बच्चे को सुवर्ण प्राशन देते हैं, तो वो बच्चा श्रुतधर यानी कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, उसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो जाता है। तो अगर हम दे सके तो डेली देना चाहिए, अगर नहीं तो पुष्य नक्षत्र के दिन तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एट द एंड हमें अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह के अनुसार ही बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए। तो और हम किसे दे सकते हैं, तो ADHD वाले बच्चों को, CP, ऑटिज़म, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स वाले बच्चों जिनका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो रहा हो, या फिर जो माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे, उन बच्चों में भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सुवर्ण यानी कि गोल्ड, सुवर्ण धातु है जो सर्वोत्तम धातु है, जो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो हाँ, हम इन बच्चों में भी दे सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि अभी तो बहुत टाइम चला गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जन्म के बाद से लेके 16 साल तक की उम्र तक कभी भी दे सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। तो सुवर्ण प्राशन से क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सुवर्ण प्राशन से बच्चों की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है यानी कि इम्यूनिटी वो बढ़ती है, उनका बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, उनका स्पीच डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका मेमोरी पावर, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत फोकस्ड रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं। उनको जो फ्रिक्वेंट जो डिसीज़ होते हैं यानी कि उनको वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फिर कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब, तो वो उनसे बचते हैं। उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि सुवर्ण प्राशन कैसे देना है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सुवर्ण प्राशन देना चाहिए। मेक श्योर कि आप जो सुवर्ण प्राशन यूज़ कर रहे हो वो किसी वैद्य के द्वारा निर्मित हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी मात्रा में कौन सी औषधि और कैसे बनाना है और उनकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। ये सब आजकल बहुत सारी आयुर्वेदिक फार्मेसी भी है जो ये बनाती है। आजकल ड्रॉप्स के फॉर्म में भी मिलता है और अवले के फॉर्म में भी मिलता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर अवले के फॉर्म में हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लेहन के द्वारा ही बताया गया है। तो आपने जो सुवर्ण प्राशन जो लिया है उसको 5-7 मिनट तक किसी सोने या चांदी की रोड के द्वारा मिक्स करके फिर उसको चटाना चाहिए। अब आता है डोज, कि कितनी
सही मात्रा में देना चाहिए। तो जो डोज़ है वो बच्चों की आयु यानी कि एज और उनके वेट वज़न के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर अच्छा रहेगा कि आप अपनी किसी नज़दीकी वैद्य की सलाह के अनुसार बच्चों को सुवर्णप्राशन दें। सुवर्णप्राशन देते समय ये मंत्र जो कि एंचेंट करके देना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। आयुर्वेद में तो मंत्र चिकित्सा अलग से बोला गया है, मंत्र का प्रभाव कितना होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। आयुर्वेद में हर एक औषध को देते समय में मंत्र बोलने के लिए कहा गया है। तो अगर आप सुवर्णप्राशन दे रहे हो, इतना आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो फिर ये मंत्र जो है वो एंचेंट करके देना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। और हाँ, एक और बात रह गई बताना, हम सुवर्णप्राशन है वो गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी कि 4th मंथ के बाद हम दे सकते हैं, लेकिन अगेन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य की सलाह के अनुसार ही हमें देना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी बोला गया है, सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहनाश्रयम, यानी कि जो बच्चों का सुख और दुख यानी कि स्वास्थ्य और रोग जो है वो लेहन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको इस पूरे वीडियो के अंदर ये तो मतलब पता चल ही गया होगा कि सुवर्णप्राशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब। तो या थैंक you for listening me till the end. So if you found this video interesting or helpful, then please consider sharing it with others, leaving a comment below. Your feedback, thoughts, experiences matters to me. They will help me to create a better content for you guys. And once again thank you, and stay tuned for more. I hope to see you in the next post.